गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे क्लास 7 के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी गार्जियन मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम सब एक अच्छे टॉपिक पर आ चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस सबको पता होगा, किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन होता है हानि। तो आज हम सब बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट भैया, प्रॉफिट जो होती है वो लाभ की बात होती है। जहां पर देखो लाभ, वहां पर हुआ प्रॉफिट। जैसे आप गए मार्केट गए तो मार्केट में आपने 10 रुपए का एक पार्ले बिस्किट खरीद लिया, ठीक है, या 10 रुपए का कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लिया। 10 रुपए का आपने एक साबुन ही खरीद लिया, सॉप खरीदा या पार्ले बिस्किट खरीदा। 10 रुपए का खरीद लिया और आप अपने गांव में आ गए। गांव में आने के बाद जो आपने खरीदा, जो आपने वहां से लिया, वो आपका कास्ट प्राइस हो गया, आपने क्रय किया। सीपी बोलते हैं कास्ट प्राइस। तो आपने ले लिया, गांव में पहुंचे तो आपसे पूछा भैया है बिस्कुट वो आप कितने का देंगे? तो आपने कहा अंकल जी इस बिस्किट का दाम है 12 रुपीज। आपने गांव वालों को बता दिया कि ये 12 रुपीज को मिलेगा और आपने खरीदा कितने का था? 10 का। तो जब आपने 12 रुपीज जो दाम बताया, उस दाम का नाम है एसपी। क्यों अमन भाई, समझ आया? एसपी मतलब सेलिंग करना, बेचना। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये कास्ट प्राइस हो गई। 10 रुपया का खरीदे थे, आप कितने का बेच दिए? 12 रुपए का बेच दिए, 12 रुपीज को बेच दिए। तो आपको कितना फायदा हो गया, कितना लाभ हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? तो आपने कहा मेरे सर जी ने बताया था प्रॉफिट बराबर होता क्या है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने को बेचे हो आप? 12 रुपया का बेचे हो तो आ गया 12। कितने का खरीद के लाए थे? 10। समझ आया ना? तो आपने देखा कितने रुपए का लाभ हो गया आपको, कितना रुपया फायदा हो गया? 2 रुपए का फायदा हो गया। बरौस से ले जाना, गांव में बेचना, इतने बीच में आपने 2 रुपए का फायदा किया। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब आती है लॉस की भी बात होती है। आपने क्या काम किया? अब यहां पर आपने लॉस को किया। लॉस निकालने के लिए आपने क्या किया? मान लेते हैं लॉस का, आपको मैं एकदम अच्छा ट्रिक समझा रहा हूं। लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि। तो ये हानि होती है। हानि का मतलब होता है हर समय घाटा। जैसे अमन गया मार्केट में, वो 15 रुपया का सामान लेकर आया, 15 रुपीज का खरीद के लाया है। 15 रुपीज का एक खिलौना खरीद के लाया, टॉय। और वो जैसे लेके आया तो उसे मिल गया अनमोल। तो वो कहा कितने का खरीदे हो, मुझे बेच दो। तो उसे पता नहीं था कि, सोचा कि बेच दिया जाता है, जो ही पैसा मिल जाए। उसने उसको बेच दिया, एसपी कर दिया 13 रुपीज को। खरीदा बेचारा 15 रुपया का था, बेच कितने का दिया? 13 रुपया का। मतलब 15 रुपीज को खरीदा, 13 को बेच दिया। तो भाई अब यहां पर क्या लिखेंगे? उसको लॉस होने लगा ना। खरीद को इतने का लाया, इतने को बेच दिया। बड़ा कौन होता है? ये होता है। जब लॉस की बात आ जाए तो सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी कितने का था? 15 रुपया का अमन खरीदा था, अनमोल को बेचा कितने को? 13 रुपया को बेचा। तो बचा कितना बेटा? 2 रुपया। कितने का घाटा लगा उसको? 2 रुपए का घाटा लग गया, 2 रुपीज का घाटा लगा। बस आज यही टॉपिक हम सब अच्छे से बात करेंगे। आज मैं इसके 3-4 क्वेश्चन आपको पूरा जो बताने वाला हूं, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। प्रॉफिट और लॉस का तो मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। अभी मैं अमन से पूछूंगा प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। तो याद रखना बेटा, मैं अभी इसके बाद तुरंत आपसे पूछता हूं, ठीक है? ओके, अभी मैं आगे चलता हूं, इसे इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद मैं आपकी किताब में पहुंचता हूं। किताब में जब पहुंचूंगा तो आप किताब को खोल लीजिएगा। किताब को जब खोल लेंगे ना बेटा, तो बड़ी मजा आएगी। तो आप सोचेंगे सर जी किताब में कौन सा एक्सरसाइज खोला जाए? तो मैंने बताया किताब का जो एक्सरसाइज होगा 8.2 होगा।
8.2 में जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर एक पहला नंबर क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है और लॉस परसेंटेज भी बताना है। वाह भाई वाह, परसेंटेज भी निकालना है। बहुत बड़ी बात, पहले तो पता कर लिया जाए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सपोज करो पहला सवाल, पहले सवाल में आपने खरीदा कितने का, 600 का, 600 रुपए का, और बेचा कितने को, 720, मतलब 720 रुपए को बेच दिया। तो आपको फायदा हुआ या घाटा? तो आपको समझ आया, हम तो 600 खरीदे रहे, 700 के बेच दिए, यानी हमको फायदा हुआ। फायदा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जब भी प्रॉफिट होगा एसपी ज्यादा होगा, याद रखना, जब भी प्रॉफिट एसपी ज्यादा, तो एसपी की जगह पर लिख दो बेटा। कोई भी बंदा ये कंपटीशन का भी देख रहा होगा तो उसके लिए भी बहुत ही परफेक्ट ये है। और ये 600, जब आप इसको माइनस कर दिए तो आपको पता चल गया 120 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी बात यहां से रुकी नहीं है, अभी सवाल में एक शब्द और आया है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत। तो देखिए प्रॉफिट प्रतिशत का परसेंटेज का फार्मूला हमने लिख रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का कितना है, 120 है। सीपी कितना है, सीपी कास्ट प्राइस, सीपी आपका 600 है, 600 इंटू कितना है, 100 है। आपने ये शून्य से शून्य को काट दिया, ये शून्य से शून्य कट गया, 6 का टेबल पढ़ दिया, 12 आ गया। कितनी बार में, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका 6 आ गया, 0 का 0 आ गया। तो प्रॉफिट भैया परसेंटेज आपका आ गया 20%। तो आपका पहला सवाल का ए नंबर कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल का, मतलब पहले का बी। अब पहले का बी लगाते हैं, अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा, पहले का बी। अब हम फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। मैंने इतने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसमें से आपको मैं 3 क्वेश्चन कहूंगा करने के लिए। एक मैं और बता देता हूं जिसमें आपका घाटा होता हो। घाटा का मतलब जानते हैं बेटा, घाटा का मतलब होता है लॉस, जिसमें आपका नुकसान हो जाए, लॉस हो गया। जैसे कल एक आदमी था, उसका 10 रुपया खो गया, आई मीन लॉस हो गया, या 10 रुपया कहीं गायब हो गया, उसका लॉस हो गया। तो नुकसान की बात जब हो जाए, जैसे अभी देखिए एक लड़की थी, पूरी खा के आई, हमको नहीं खिलाई, लॉस हो गया, मेरा लॉस हुआ, उसका तो उसका पेट भर गया। अभी चलते हैं, अब यहां पर क्या करते हैं, सीपी। सीपी बराबर कितना हो गया, 5000, ठीक है। और एसपी बराबर क्या हो गया भाई, 70, ठीक है। तो अभी क्या बात कर रहा था मैं, मार्केट गया तो 5000 रुपीज की खरीदारी कर लिया। फिर उसके बाद मैं आया अपने घर पर, तो मैं इतने रुपए में किसी बंदे को थमा दिया, बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। तो इसके लिए लगता क्या है, लॉस लगता है। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर मैंने ये फार्मूला बताया है, हर समय सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा। सीपी की जगह पर क्या लिख देते हैं, 5000, और इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 4970। जब आप इसको माइनस कर लेंगे बेटा, है तो बड़ा सरल, मजेदार रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 में से 7 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर 90, मतलब कितने का मुझे लॉस हुआ, 30 रुपीज का लॉस हुआ। अमन किधर देख रहे हो, यहाँ पर 30 रुपए का लॉस हुआ है, इसे देखो, पढ़ना है इसे आपको। 30 रुपीज का लॉस हुआ, यानी अगर मैं 30 रुपीज और ज्यादा बेचता तो मैं बराबर हो जाता कम से कम। यहाँ 30 रुपीज का लॉस हुआ। अभी यहाँ तक किस्सा खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू कर दो, लॉस परसेंटेज इक्वल टू करेंगे तो ये आपका फार्मूला, बस फार्मूले को याद रखो, मेरा सवाल सभी हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से हो जाएगा माय डियर, इसे अच्छे से कर लो। अब लॉस कितने रुपए का हुआ था, लॉस हुआ था 30 रुपीज का, आपने 30 रुपीज लिख दिया। और सीपी कितने का था,
5000 का था और इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अब आप समझ सकते हैं शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गया, हो गया ना काम। अब आपका क्या आ गया आंसर 3/5, मतलब आपका ये परसेंटेज आ गया। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो बेटा तो 5 का भाग इसमें दे दो, ऐसे इस तरह से। आपको मैं ये भी करके बता रहा हूं 6, तो कितना परसेंटेज आ गया 0.6 परसेंटेज का लॉस हुआ था उसका, बहुत ही छोटा लॉस हुआ, 0.6 परसेंटेज का लॉस हुआ। अब इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने 1250 का लिया, 1000 का बेच दिया 1000 का, तो आपको क्या हुआ लॉस हुआ ना। आप इतने का खरीदे थे इतने में बेच रहे तो लॉस हो रहा है, आप इतने में खरीदे थे इतने में बेच रहे तो प्रॉफिट हो रहा है, और आप इतने में खरीदे इतने में बेच दिए, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो आराम से इसका 0% ही दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे का ये HW है, इसे आप घर पर बैठ के करिएगा भैया। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है खाना खाता रहे तो भी देखता रहे, और इसे देखकर अच्छे से मेरा सवाल जरूर लगा लेगा। और आज तो ठंडी का मजा ही कुछ अलग है भाई, ठंडी में आनंद आता है, तो सवाल मेरा जरूर लगाइए। मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास चल रहा हूं। आज मैं आपको फिर अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया, जैसा कि उसमें मैंने एक बात की चर्चा की थी, उस चर्चा थी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट चाहे खाने की बात हो, प्रॉफिट चाहे आप कोई चीज खरीदने की बात हो। जैसे आप किसी के घर जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, इतना परसेंटेज खा लिए, अब क्या होता है सीपी। यहां पर हम देखते हैं एसपी मुझे निकालना है, फाइंड द एसपी। तो भाई साहब देखिए एसपी फाइंड करना ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो सीपी पहले आप ए नंबर क्वेश्चन लिखिए। आप ए नंबर क्वेश्चन में सीपी आपके पास कितना है 950 है, और प्रॉफिट किसने की हो गई, प्रॉफिट हो गई 6% की। तो आपको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है बेटा। एसपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि सीपी आपके पास मालूम है, प्रॉफिट मालूम है। तो यार अब कैसे किया जाए, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लिया जाए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट, देखते जाइए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी अपान कितना 100। प्रॉफिट कितना है 6%, सीपी कितना है 950 और ये 100 और ये प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट का मतलब ये तो क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अभी क्या होता है 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बेटा, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 54 में 3 जोड़ दो 57। तो जैसा कि सबाना जी को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, अब आप यहाँ पर चलते हैं, खाना भी खा रही हैं और समझ भी रही हैं, बहुत अच्छी बात है। 57, तो ये 57 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य तो एसपी है, मेरा लक्ष्य एसपी है। तो एसपी बराबर आपको मैंने बताया था, प्रॉफिट बराबर एक फार्मूला बताया था, प्रॉफिट बराबर सीपी माइनस एसपी। नहीं, एसपी माइनस सीपी बताया था। तो एसपी माइनस सीपी ये मैं बताया था। तो एसपी के लिए सीपी को बस प्लस करना होता है, तो हम सब ने इसको क्या काम कर दिया, प्लस कर दिया भाई, और प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं प्रॉफिट बराबर कर देते हैं। तो सीपी बराबर आपका क्या, एसपी बराबर क्या आ जाता है, एसपी ही तो निकालना था, प्रॉफिट और प्लस। तो सीपी प्लस क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ये नया फार्मूला आपके लिए। सीपी कितने का था, सीपी था भैया 950 रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ 57 का, तो 7 का इक्वल टू कर दीजिए, यहां आ जाएगा 7, ये 50 हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, एसपी इक्वल टू
1007। आप बुक के पास जाइएगा, आप बुक को खोल लीजिएगा, आंसर भी देख लीजिएगा, हो सकता है कोई आंसर ना आया हो, तो ये अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा, ये आ गया। तो आपने देखा क्या, पहले आपने सीपी लिखा, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट लिखने के बाद प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इनटू फार्मूला लिखा, प्रॉफिट की जगह पर 6 लिखा, सीपी की जगह 950 लिखा, अपान 100 कर दिया, और ये 5010 आ गया, ये शून्य से शून्य कट गया, बचे कितने 57। 57 के लिए आपने प्रॉफिट परसेंटेज एसपी बराबर बना देते हैं, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना थी 950 और एसपी प्रॉफिट कितना था 57 रुपया, मतलब 57। टोटल आपने कितने का खरीदा, इतने का एसपी किया, यहाँ रुपया का चिन्ह लगा दो, ये हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, तब आपको 2 छोड़ देता हूं बेटा, अच्छे से समझो, मस्त समझ आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, और आप घर पर बैठकर इत्मीनान से अच्छे से करो माय डियर। और करने के बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आती है इन सब क्वेश्चन में, तो मेरे पास कॉल कर सकते हो, मेरे पास अपना जो भी व्यवस्था आपके पास है उससे आप अपना बात करिए, मैं आपको सॉल्व फिर भेजूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर ये सीपी। इसमें भी हम चलते हैं, बी नंबर देखते हैं, सीपी कितना था, एक और बता दे रहा हूं अच्छे से समझ लो, प्रॉफिट कितना था, ये था। अब आपको क्या पता करना है, आपको तो पहले प्रॉफिट पता करना होगा, प्रॉफिट बराबर ये फार्मूला है, तो आपने लिख दिया प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी अपान 100। बार बार बेटा फार्मूला लिखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मस्त याद होगा फार्मूला, इसलिए हर समय फार्मूला को लिखते रहो, घर पर बैठे हो मन लगा के पढ़ो, अगर कहीं दिक्कत आए तो हम आपके लिए तैयार हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, बेटा बस पढ़ो। प्रॉफिट की जगह पर लिख दो 16 2/3 परसेंटेज, इनटू कर दो सीपी कितना है 9600, अपान कितना है 100, तो यहाँ परसेंटेज हट जाता है, और आप देखिए ये पॉइंट कट गया। अब आपके पास क्या आया 16 3 जा मल्टीप्लाई कर लो 48 में 2 को प्लस कर लो 50 बटा कितना 3 इंटू कितना 96। अच्छे से समझो, मस्त समझ आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आ गया 50 में 32 का मल्टीप्लाई करो, जीरो को भूल जाओ जैसा मैंने करना बताया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, यहाँ पर हो गया 0। तो कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास 1600 का हुआ, 1600 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको आंसर पता करना है, पता क्या करना है, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ये फार्मूला है। सीपी कितना था, सीपी आपका 9600 प्लस प्रॉफिट कितना था 1600। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 6 6 12 और 1 9 10 11, तो इतने रुपए का एसपी बराबर आपका हो गया 11200। बेटा अच्छे से मन लगा के करना, बहुत अच्छे से सवाल को करना, ये 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, सी डी ई आप कर लेंगे, जो मैं समझा आपको बता दिया। इसी तरह से आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से करना, जैसा कि अगले वीडियो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था और आप पर छोड़ा था कि आप करोगे, तो इसलिए मैं यहां पर सीपी, ये ए और बी नंबर मैं बता दिया, सी डी ई आपको करने हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर फोन करिए बेटा, मैं नंबर भी दे रहा हूं। अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, कहीं कोई मिस्टेक है या मुझसे बताने में नहीं समझ आता, तो बेटा मुझे कॉल करके बताओ, मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज माय डियर, आप अच्छे से पढ़ो और
जितना हो सके आप इस वीडियो को दूसरे के पास सेंड करो। तो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल अभी इसको नोट कर देना। अभी तक इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन। ये आपको पहले इस बुक से तो नहीं मिलेगा, क्लास 8 का फार्मूला है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिक पर बता रहा हूं। एसपी कितना है 924 इंटू कितना 100, ये कितना है 100, और यहां पर गेन कितना है 10, तो 10 को जोड़ देंगे 92400, इसको इसमें जोड़ दिए 10 आ गया। आप देख सकते हो ये और ये 0 कट जाता है, तो 11 का आप क्या काम करेंगे, पहले डिवाइड करके, नहीं आता बेटा तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, 11 8 जा, तो यहां पर बचे 4, ये कट गए, 11 4 जा 44 कट गए बेटा, यहाँ 0 का 0 आ गया। आपको अच्छी तरह समझ आ गया, सीपी इक्वल टू आ गया 840। ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई, सवाल को सॉल्व कर लिया आपने। अब मैं एक लॉस वाला बता देता हूं, बाकी आप सब कर लीजिएगा। मैं एक लॉस वाला बता रहा हूं, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, तो अच्छे से करिएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। फिलहाल मैं बी नंबर भी बता देता हूं आपको पहले, तो बी नंबर बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। तीसरा का बी नंबर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और आपका ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। तीसरा का बी मतलब बी नंबर में बस यही है, एसपी आपका कितना है 1755, और गेन आपका कितना है बेटा, गेन है 12 कंप्लीट 1/2, मतलब 12.5%। इसको जब चेंज करोगे 25/2, 12 2 जा 24, 1 जोड़ देंगे 25/2 हो जाएगा। तो आप सीपी बराबर फार्मूला लिखिए एसपी इंटू 100, और यहां पर क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन, तो गेन आपका हो गया, गेन परसेंटेज तो आप देख सकते हैं एसपी है 1755, इंटू कर दीजिए 100 बटा कितना हो गया 100, प्लस कितना हो गया 25 बाई कितना 2। बहुत ही सिंपल, 2 से इसको काट दीजिए, कितना 2 से, अरे कभी नहीं काटना है बेटा, यही तो गलती कर जाते हैं सब लोग कि जल्दी से काट देते हैं। देखिए इसके नीचे क्या मानते हैं 1 मानते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 750, और आपने क्या काम कर दिया, इसके गुणा कर लिया, तो ये आ गया 200, प्लस इसमें कर देंगे 25 बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो बेटा आगे चलते हैं 75500, और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला आएगा, इसको और इसको जोड़ लीजिए 225 हो जाएगा। अब हम काटना शुरू करते हैं। काटना कैसे शुरू करते हैं, 15 से काटते हैं, अगर कटता हो तो कटता नहीं, 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, इसमें से 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 1 जा, फिर ये 0 और ये 0 हो गए, फिर आप इसको फिर 5 से काट सकते हैं, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, और फिर यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, 5 2 जा 10, ये कट गए आपके। अब 9 से काटते हैं, 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 70 आ जाए, नहीं समझ आता 9 से 70 20 में डिवाइड कर लो, 9 6 9 7 जा 63, यहाँ पर बचे कितना 2, 9 8 जा 72 कट गए, यहाँ पर 0 और ये 0 कट गया, तो आपका इसे काटने के बाद आ गया 780, तो आपका आंसर आ चुका है 780 इंटू 2। तो 2 का इसमें जब गुणा कर देंगे 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 15, इतना आ गया आपका 2 0 0, 2 8 जा 2 7 जा 14 एंड 15। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सीपी हो गया। थोड़ा सा अगर यहाँ दिक्कत आया हो, पहले 5 से काटा 45 आएगा, फिर 5 से इसको काट दूंगा तो पूरा हमारा 35 100 आ गया, फिर मैंने 5 से काट दिया तो 7020 आ गया,
और 5 9 जा हो गया, फिर 9 से मैंने इनमें भाग दे दिया तो इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी तरह से आप जब लॉस वाले पहुंचेंगे, यहां पर आप प्लस कर रहे हैं ना, तो लॉस वाले में माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगली बार में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले मुझे कमेंट्स जरूर करना और अच्छे से समझ लेना, तभी मुझे बात करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।